आता पे अंदर। ओ बेबे क्या हो गया? आपका दरवाजा नॉक करने की वजह से मैं बेड से गिर गया हूँ। खैरियत है ना? क्या हो गया है? नोमी मेरे ना कमरे का पंखा खराब हो गया। ओहो बेबे बड़ा ही अफसोस हुआ। और खाली म्यूजिक ना बजा, मेरी हेल्प कर। लेकिन बेबे मुझे पंखा ठीक करना नहीं आता। और ये तो मुझे भी पता है। तो फिर मेरे पास क्यों आई आप? इसलिए आई हूँ कि जब तक मेरे कमरे का पंखा ठीक नहीं हो जाता ना, मैं तेरे कमरे में सोऊंगी। बेबे आर यू श्योर? आहो। लेकिन बेबे कमरे में तो पिंकी सो रही है। ओ मैंने भी लेटना ही है, उसका गला थोड़ी दबाना है। बेबे ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। किसे, तुझे या पिंकी को? ओ, बेबे ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर बड़ा हट। बेबे मेरी बात सुन। बेबे 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 ओहो ओए बबलू, ओए साले बाहर आ। क्या हुआ दूल्हा भाई? दूल्हा भाई एक दिन मिलता है आराम करने का और आप सुकून से नहीं सोने देते। और बस कर दे मनहूस। बाकी दिन तू कटी पहाड़ी का रास्ता चौड़ा कर रहा होता है, वो भी हथौड़ी से। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो मैं वो भी कर लूंगा, आखिर मेरा नाम बबलू है, बबलू। ओ, तो अभी तेरी ट्राई ले लेते हैं। बात सुन, बेबे के कमरे का पंखा खराब हो गया। तो आप ये चाहते हैं कि वो दोनों मेरे कमरे में सोएं और मैं कमरे से बाहर निकल जाऊं? चाहता तो मैं हूं ये, लेकिन इस वक्त मैं कुछ और चाह रहा हूं। दूल्हा भाई इतनी चाह से अपनी चाहत का इजहार ना करें, ये बताएं कि आप चाहते क्या है असल में? मैं ये चाहता हूं कि तुम एक अदद इलेक्ट्रिशियन लेके आओ। ओह नो प्रॉब्लम। हेलो, इलेक्ट्रिशियन अंदर से नहीं बाहर से मिलता है। अरे दूल्हा भाई अंदर जाऊंगा, तेरा बाल बाल बनाऊंगा, कपड़े वपड़े बदलूंगा, तभी जाऊंगा ना। ओए भाई इस हुलिये में जाएगा तो इलेक्ट्रिशियन सस्ता मिलेगा तुझे। अरे दूल्हा भाई मुंह तो धो ले रहे थे। इतने सालों से ये मुंह धो रहा है, अभी तक कोई फर्क पड़ा है जो अब पड़ेगा? चल मेरा भाई चल, इसी तरह निकल जा। शेरों के मुंह धोए हुए होते हैं। ऐसा शेर जो बाहर जाके एकदम से कुत्ता बन जाएगा। और बेबे दरवाजा तो खोल दे, मुझे तो अंदर आने दे। पिंकी पुत्र, मैं अपनी आंटी को देखा जब? जी हाँ, कई बार देखा है मैंने उन्हें। ओए आखिरी बार देखा है? इसी बात की तो हसरत रह गई है मुझे। और कमरे का पंखा खराब हो गया था, उसके साथ मूड भी खराब हो गया। पता नहीं उठ के कहाँ चली गई है। कहीं नहीं गई वो, इसी घर में। और पता नहीं वो कौन सी जन्नती औरतें होती हैं जो छोड़ के चली जाती हैं। और शायर ने भी क्या खूब कहा है, और कदी ते पेके जा रही बेगम आवे सुख दा सा नहीं बेगम। आंटी आपके कमरे से उतर के सीधा हमारे कमरे में चली गई हैं। और चलो छोटा सा घर है, लोकेशन एडजस्ट करनी पड़ती है। जी जी सही कह रहे हैं आप। आंटी जी को एडजस्ट करने के लिए पूरा एक कमरा चाहिए होता है, वो भी अलग। कमरे का एसी तो ठीक चल रहा है ना? जी हाँ। हाँ, इसका मतलब है कि आराम करने का मजा आ जाएगा भाई। हैं? और अगर तुम लोगों ने आराम करना हो तो हमारा कमरा कमाल है भाई। डैडी जी वैसे आप दोनों की ही आराम का वक्त हो चुका है, तो आप हमारी बिल्कुल फिक्र ना करें, वी आर फाइन। और जीती रहे पुत्र। और पता नहीं रेशमा क्यों तेरी बुराइयां करती रहती है। लगता है आज इन सब बुराइयों को सच साबित करने का वक्त आ ही गया है। कुछ करना ही पड़ेगा अब। बड़े मजे आ रहे हैं भाई। जो साहब जरा चेक तो करो, नोमी दे बैठता गद्दा कितना नरम है। और वो इसलिए नरम है कि उस पर सारा दिन तेरे जैसा बोझ नहीं रहता। जो साहब मैंने कितनी बार बताया, मेरा इतना वजन नहीं है। तो इसका ही तजर्बा कर लेते हैं। तजर्बा? आहो तजर्बा। तुम्हारे हाथ पैर बांध के समंदर में फेंक देते हैं। हल्की होगी तो ऊपर आ जाएगी और भारी होगी तो फिर जो अल्लाह की मर्जी। मार दो जो सब, मार दो मुझे, जानू मार दो। ये धमकी दे रही है या ऑफर? आप और पिंकी चाहते यही है कि मैं इस घर में ना रहूं। और अगर हम ये चाहते ना तो तुम पिंकी के कमरे में ना होती और ना मैं यहाँ बैठा होता तुम्हारे साथ। उसने मेरे पे कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा घर है। जितना घर को अपना समझती हो ना, कभी शौहर को और बेटे को भी समझा होता। बेटे को कैसे समझू? वो तो जोरू का गुलाम बना हुआ है। और शौहर बेचारा, उसे तो गुलाम बनना ही चाहिए। आखिर बीवी भी तो मेरे जैसी मिली है। और लगता है तो रजिया के फार्मूले से अभी बाहर नहीं निकली। जॉर्ज साहब आप चाहते हैं ना कि इस ठंडे ठार कमरे से बाहर ना निकले, तो फिर आपे से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। ओ यार ठीक है, बहुत ये तड़ियां लगाने की जरूरत नहीं है। चुप करके सो जाओ, तो मनु भी राम नाल सोन दो। बस सो जाता। इंशाल्लाह खैर। नोमी, ये क्या तमाशा लगा हुआ है? पिंकी डियर, तमाशा तो भी लगना है, जरा बबलू को बाजार पहुंचने दो। मैं बाजार की नहीं घर की बात कर रही हूँ नोमी। खैर से हमारे घर में तो सुबह शाम ही तमाशा लगा रहता है। तुम किस तमाशे की बात कर रही हो? पहले आंटी जी कमरे में आई है, उसके बाद डैडी जी भी उनके पीछे पीछे कमरे में आ गए। माशाल्लाह कैसी अंडरस्टैंडिंग है, क्या मोहब्बत है एक दूसरे के साथ।
ये बताओ कि तुम मुझसे ऐसी मोहब्बत कब करो? मुझे कमरे की पड़ी हुई और तुम्हें मोहब्बत सूझ रही है? कमरे की फिक्र करती रहना, शौहर की फिक्र न करना। शौहर ने कहीं नहीं जाना, बल्कि तुम्हारी बेबे ने ना कमरे पे कब्जा कर लेना है। पिंकी, ये उनका घर है, उनका जहां दिल चाहे जाएं, जहां दिल चाहे सोएं। तुम कौन होती हो मना करने वाली भाई? ओके, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें तो कर सकती हूँ ना। हाँ हाँ, मेरा मतलब ये है पिंकी डियर कि कुछ थोड़ी देर की तो बात है। बबलू अभी ले आएगा इलेक्ट्रिशियन को, इलेक्ट्रिशियन पंखा ठीक कर देगा, पंखा ठीक होगा तो बेबे का मूड ठीक होगा, बेबे का मूड ठीक हो तो अपने कमरे में चली जाएगी, अपने कमरे में चली जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ, वेरी सिंपल। पंखा इनका खराब हुआ है तो हम अपनी सुबह क्यों खराब करें? अब अगर पिंकी ने इनका आराम हराम नहीं किया तो मेरा नाम पिंकी नहीं। अब आएगा मजा। ओ भाई मेरी बात सुन ले, काम कर ना कर ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन जो भी बिल बनेगा ना उसमें से 2000 मेरा खांचा होगा। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन काम तो बताए क्या है? वो मुझे नहीं पता। अरे भाई जब कोई काम नहीं है तो मैं 2000 का खांचा कहाँ से दूंगा? वो मुझे नहीं पता, अपनी जेब से दोगे और वो भी एडवांस। ओ भाई रहने दो, मुझे डील मंजूर नहीं है। ओ भाई हो, कैसे डील मंजूर नहीं है? इतनी मुश्किल से तो तलाश करके लाया हूं तुझे। यार अजीब आदमी है भाई तुम, ना काम बता रहे हो ना दाम बता रहे हो, बस खांचा खांचा मांगे जा रहे हो। हैं? अरे यार लहू, सिर्फ एक पंखा ही तो ठीक करना है। एक पंखा? अच्छा ये बताए पंखा कमरे का है या किचन का? कमरे का। कमरे का? अच्छा नया है पुराना? ये तो मुझे नहीं पता। उसकी वायरिंग जली है या बाइंडिंग? मुझे पता होता तो मैं खुद ठीक ना कर लेता। और कुछ पूछना रह गया लहू? लो भाई सोचने की बात ये है, जब काम ही 200 रुपए का होगा तो मैं आपको 2000 रुपए कहाँ से दूंगा भाई खांचे के? अबे समझ ले, पूरा घर तेरा है, घर की सारी चीजें खराब है, अब जो भी बिल बनाना है तुझे ही बनाना है, समझ गया? ठीक है? हाँ समझ गया। बस अब आप देखते जाओ मैं करता क्या हूँ। ओए बबलू, जी चौधरी अंकल। ओए कौन है ये? चौधरी अंकल ये इलेक्ट्रिशियन है। लगता तो नहीं। अरे क्या बात कर दी आपने, इनके पास तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट है, दिखाओ। ओ भाई तुम्हें बिजली के बारे में भी पता है कुछ? अरे क्यों नहीं, मुझे सब पता है बिजली के बारे में। एक आसमानी बिजली होती है, एक जमीनी बिजली होती है, और एक बिजली वो है जो हमारे मोहल्ले में रहती है। आप किसकी बात कर रहे हैं? और मैं उस बिजली की बात कर रहा हूँ जो हमारे घर में होती है। आपके भी घर में बिजली होती है? अबे मैं उस बिजली की बात कर रहा हूँ जिससे पंखा चलता है, वो आए या ना आए बिल जरूर आता है उसका। अच्छा मैं समझ गया, आप उस बिजली की बात कर रहे हैं जिसमें एक ठंडा तार होता है, एक गर्म तार होता है, जब दोनों तारों को मिलाते हैं तो करंट दौड़ता है। इसकी बातों से पता चलता है कि इसके मोहल्ले में बिजली है और कभी पंखा भी ठीक किया है। अच्छा पंखे की बात कर रहे हैं भाई। एक पंखा वो होता है जो हवा फेंकता है और एक पंखा वो होता है जो हवा खींचता है। आप किस पंखे की बात कर रहे हैं? ओए बबलू, और इस पंखा ठीक करने वाले के साथ दिमाग ठीक करने वाला भी ले आना था। अरे भाई बस आप देखते जाएं, पहले मैं पंखा ठीक करूंगा फिर दिमाग भी ठीक कर दूंगा। अरे बाप रे बाप, तुम दिमाग भी ठीक कर लेते हो? तो और नहीं तो क्या भाई, दिमाग ठीक करने के लिए क्या मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा? है अब बेटा, अब मेरा तो ख्याल है कि तुम्हारे अंदर दिमाग नामी कोई चीज पाई नहीं जाती। अरे मैं कैसी बातें कर रहे हैं, अगर नहीं पता होता कि कहाँ पाई जाती है तो मुझे कैसे पता होता? यहाँ आती है, यहाँ। अगर आप कहो तो तस्वीर बना के दिखा दिमाग की। ओ भाई पहले तू पंखा ठीक कर ले, उसके बाद दिमाग ठीक कर लेंगे। चल ठीक है, पहले मैं पंखा ठीक करूंगा फिर मैं अपना दिमाग ठीक कर लूंगा। सही है? ठीक है, आ जाओ। भाई अजीब लोग हैं आप, लाइट है नहीं और इल्जाम पंखे पे। भाई लाइट होगी तो पंखा चलेगा ना। अम्मा ने कहना मुझे, जब लाइट आ रही थी पंखा तो चल रहा है। यानी इससे ये बात तो साबित हुई कि लाइट नहीं होगी तो पंखा नहीं चलेगा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मसला पंखे का है या लाइट का? क्यों अम्मा? अम्मा के लगता है मसला तो बाद में पता चलेगा, पहले तू ये दस तू कौन है? अरे वो भाई साहब थे, मुझे पंखा ठीक कराने के लिए लाए थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो पंखा ठीक हो या? लो भाई अभी तो बिजली का ही पता नहीं चल रहा, पंखे की बारी तो बाद में आएगी ना अम्मा। वेरी गुड, पखे नु दफा कर ते लाइट ठीक कर। ए ठहर जा, ए एल है। लेकिन मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं अम्मा। और तूने कुछ करना भी नहीं है और पंखा बिल्कुल ठीक नहीं करना। नहीं भाई, मेरी अम्मा कहती है किसी से ऐसे पैसे मत लेना,
अब आप दे रही हो तो रख लेता हूँ अम्मा। ये तो मैं तुझे लाइट ठीक करने की मजदूरी दे रही हूँ ना, जल्दी से उसे ठीक कर दे। एसी चलेगा तो नींद आएगी ना। बस आप देखते जाए, फिर देखे मैं क्या करता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, मेन स्विच कहाँ है? मुझे क्या पता है, इलेक्ट्रिशियन तो तू है। लेकिन घर की मालकिन तो आप है ना अम्मा। चल बे, पिंकी इधर आप बात सुनो, इसको स्विच बताओ मेन किधर है। क्या ऐसे मेन स्विच का नहीं मालूम? अरे खातून, मैंने मेन स्विच तो देखा है, लेकिन आपके घर का नहीं देखा। यकीन करें कि हमारे घर का भी मेन स्विच बिल्कुल ही वैसा है जिस तरह दूसरों के घरों का होता है। अरे खातून, आप समझ नहीं, पंखा ठीक करना, उसको चेक करना है। पंखा मेन स्विच के पास है? भाई अजीब सवाल करती हैं आप। भाई लाइट होगी तो पंखा चेक करूंगा, बताऊंगा माँ। जाना चेक कर क्या? चलो ना, बताओ। ये रहा स्विच और ये रहे पैसे। देखो प्लीज, पंखा ठीक करने से पहले ना एक एसी खराब करना है। क्या कह रही हैं आप? भाई मेरी अम्मी कहती है ऐसे किसी से पैसे लेने नहीं चाहिए। अब आप दे रही हैं तो मैं रख लेता हूँ भाई। अरे ऐसे ही थोड़ी दे रही हूँ, तो मैं एसी खराब करने की मजदूरी है बेवकूफ। बस आप बेफिक्र हैं, आप देखते जाए मैं करता क्या हूँ। सुनो, खराब इतना करना है कि बाद में जल्दी से ठीक हो सके। अरे मैं हूँ ना ठीक करने के लिए। वेरी गुड। याद है ना कि पहले एसी फिर पंखा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अब ये बताएं, एसी है कहाँ? मेरे कमरे में। और आपका कमरा कहाँ है? इस घर में बेवकूफ। और ये घर कहाँ है? बात सुनो, एसी खराब करने से पहले तो मेरा दिमाग खराब करोगे क्या? अरे आप फिक्र ना करें, मैं हर किस्म की चीज खराब कर सकता हूँ। बस आप देखती जाए। आप जाए, मैं ठीक करता हूँ। शुरू हो जाओ। ठीक है। भेज तो दिया मैंने, करना क्या है? पता नहीं ये आदमी बोर्ड खोल के कहाँ चला गया। हाय जो सब आप यहाँ खड़े पूरे कार्य में लग लग के थक गई हूँ। ओए तू बहुत बड़ी थकावट है। मैं यहाँ देखने आया था कि पंखा ठीक हुआ है कि नहीं। ओ दफा करो इस पंखे नू। ओए एवे दफा करो, इसमें मेरी कमाई लगी हुई है, मेरे ससुराल वालों की नहीं। ससुराल वालों ने तो अपनी कीमती कमाई आपकी चोली में डाल दी है। और चोली में ही डालनी थी ना, इतनी कमाई जेब में तो नहीं आनी थी। बहुतियां गल्ला ना मारो चौधरी साहब। इतनी सेहत के साथ मैं तुम्हें सिर्फ बातें मार सकता हूँ। जो सब मैं ये बताने आई हूँ कि इस पंखे ने ठीक नहीं जोड़ा। क्यों? तूने इस पे पैर रख दिया। मेरा मतलब है कि मैंने पंखा ठीक कराना ही नहीं है। तो फिर उस इलेक्ट्रिशियन को क्यों बुलाया था? मैंने थोड़ी बुलाया, मैंने तो नोमी के कमरे में मुस्तकिल शिफ्ट होने का फैसला कर लिया है। क्या कह रही है रेशमा तू? आहो जोज साहब, वहाँ तो हर चीज नई है। और तू तो वही पुरानी है ना। पुरानी वाली है तभी तो वहाँ जा रही हूँ, नवी वाली तो चाइना का मोबाइल है, चल गई तो चल गई, नहीं तो वापस चली जाएगी। नुकसान कितना होगा तुम्हारा? और खैर है। और पाकशीन दोस्ती के लिए कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है। पक्की बात है। और इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जो सफर कुर्बानी देने के लिए ओ लहू, ये ऊपर चढ़ के स्टूल पे क्या कर रहे तू? चांद देख रहा हूँ भाई, चांद। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ से चांद तो नजर आएगा नहीं, इसलिए एसी देख रहा हूँ। अरे यार, लेकिन एसी थोड़ी ठीक करना था। तो मैं कौन सा ठीक कर रहा हूँ भाई? अजीब आदमी है तू, तुझे पंखा ठीक करने के लिए लाया था और तू एसी ठीक कर रहा है। वैसे किस जाहिल से वायरिंग कराई तुमने इसकी? बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी की हुई है, कहीं की वायरिंग कहीं की हुई है। वायरिंग? अबे वायरिंग तो खराब ही नहीं थी। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिशियन कौन है, तुम या मैं? तुम? अच्छा चल दफा कर लहू, मुझे ये बता कि मेरे खांचे की क्या जुगाड़ की, बताओ। अबे काम तो कोई होता नहीं, खाना कहाँ से दूंगा मैं तुझे? अच्छा नहीं देगा ना, तो फिर बेटा ये ले। देखो, अगर मैं गिर गया ना और जख्मी हो गया तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, उसकी फीस भी तुम्हें देनी पड़ेगी। यहाँ चौधरी अंकल तो मुझे फालतू में मनूस बच्चा कहते हैं, असल में तो मनूस तू है, तू। अबे ऐसे पैसे थोड़ी कमाए जाते हैं भाई, खुद भी तो कोई हाथ पे चलाओ ना। अच्छा तो ये ले। अबे मैं नहीं करो, देखो भाई, देखो अगर तुमने इस तरह करने की कोशिश की ना, मैं सबको शोर मचा के बता दूंगा कि ये अंकल मुझसे खाते मांग रहे थे। अंकल साहब चुप कर, खामोशी से काम कर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, चुप रह। इसको तो भेज दे, लेकिन काम क्या करूंगा? और क्या काम निकालूं? ओवन खराब किया जा सकता है, उस लहू इलेक्ट्रिशियन को ओवन ठीक करना आता होगा। खैर उसे तो बिजली का काम भी नहीं आता। दिवाली शुरू की जाए। और क्या करूं? फ्रिज खराब करूंगा तो दिहाड़ी और बनेगी और तकलीफ भी होगी सबको, जल्दी बनेगी। फ्रिज में क्या करूं? फ्रिज में फ्रिज भी खराब हो गया, ओवन भी खराब हो गया। इस घर में सबकी किस्मत बड़ी खराब है, चीजें भी खराब है, सिवाय बबलू की किस्मत के। अब बनेगी दिहाड़ी। ओए, इस घर में किचन के अलावा 4-5 कमरे हैं, तू हर वक्त किचन में क्यों घुसा होता है भाई? अब्दुल्ला भाई, सारे कमरों में काम चल रहा है ना। सारे कमरों में काम चल रहा है, लेकिन पंखा तो एक कमरे का खराब था।
अरे यार आप अपने घर के हालात से कितना बेखबर है। कि क्या हुआ घर के हालात को? अरे खाली चौधरी अंकल के कमरे का पंखा खराब नहीं हुआ है, आपके कमरे का एसी, किचन का ओवन, फ्रिज भी खराब हो गया है। हेलो, सुबह तक तो ये सब कुछ ठीक था। मशीन है दूल्हा भाई, कभी भी खराब हो सकती है। मशीन नहीं, हमारी किस्मत खराब है जो तू हमारे मथे लग गया। डैडी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्या कहते हैं वो, मैं मनहूस बच्चा हूँ? समझ तो तू गया होगा। खैर दूल्हा भाई, आपके लिए मैं सुबह ही सुबह अपनी नींद खराब करके गया और आप मुझे ताने दे रहे। ओ भाई तू रहने ही दे यार, कहाँ है इलेक्ट्रिशियन? मैं अपने सामने से काम कराऊंगा। नहीं दूल्हा भाई रहने देना, मैं हूं ना आपकी खिदमत के लिए, खादिम। तेरी खिदमत की कोई जरूरत नहीं है, जब होगी तो मैं घंटी बजाऊंगा, तू हाजिर हो जाना। देख ले दूल्हा भाई, फिर आप लोग मुझे बाद में निकम्मा होने का ताना देते हैं। अगले 1 मिनट में अगर तू दफा ना हुआ तो तानों के साथ 4-5 चंबे भी मिलेंगे। चल दफाओ। दूल्हा भाई आप ये अच्छा नहीं कर रहे। वाकई 1-2 एडवांस तुझे टिका ही देने चाहिए। ये क्या लगा हुआ है? चल 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 भाग यहाँ से। किचन में कुछ खाने को छोड़ता ही नहीं है। ओ भाई तुझे प्लम्बिंग आती है? नहीं तो तू अवन कैसे ठीक करेगा? देखिए जी, अवन के ना 2 फंक्शन होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल, दूसरा मैकेनिकल। आप किसका पूछ रहे हैं? ओ भाई जो तुमने ठीक करना वो बता। भाई पहले चेक तो करने दे, खराबी किसमें, इलेक्ट्रिकल में कि मैकेनिकल में? मुझे मसला ना तुम्हारे दिमाग में लग रहा है, अवन में नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, पहले अवन ठीक कर लूं, फिर दिमाग को भी देख लूंगा। भाई देख तू अवन दे, अवन दे। सारे घर का काम खराब पड़ा है और ये सो रहा है। वो असल में ना आपके घर में काम बहुत था, थकान बहुत हुई थी, मैं सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूं। हाँ? कोई काम तूने कोई किया नहीं है इस घर का और तुझे थकावटें चढ़ गई है। असल में सारी सुस्ती उतर जाएगी अगर 1 कप चाय पिला दे। हैं ओ यार ये बबलू साला अपनी जैसी कोई आइटम ही उठा लाया। 1 सेकंड। पिंकी, पिंकी यार इधर आओ। क्या है भाई? 1 कप चाय बना दो इसको, ये जाए काम करे और हमारी जान छूटे। प्लीज प्लीज। ठीक है। अच्छा भाई साहब, आपने एक बात नहीं बताई जी। क्या आप हमें सादी चाय पिलाएंगे, दूध पत्ती पिलाएंगे या कश्मीरी? ओ भाई तुझे जो भी पिलाएंगे ना जाए ही होनी है, तो इससे बेहतर है कि हम कोई भी चाय पिला दे तुझे, वो कश्मीरी हो, बंगाली हो, बलोची हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, कहीं की भी हो, तूने चाय जाए ही करनी है यार। ओए पुत्रों में जी डैडी जी। और तेरा बेड़ा गर्क होए, ए पुरानी डैडी जी, डैडी जी, डैडी जी। और सारे कर चूल्हे पे करंट आ रहा है। वो बत्ती आ नहीं रही और चूल्हे में करंट आ रहा है। अरे भाई मुबारक हो, आपको तो नाचना चाहिए, गैस के रेट पे बिजली मिल रही है आपको। और तेरा बेड़ा गर्क होए, तूने हमारे सारे घर का सिस्टम उल्टा सीधा कर दिया है। और जिस रेट पे तुम्हारी मजदूरी में देने लगा हूं ना, उसको महसूस कर। हाँ। और उई, उई, भाई हालात खराब हो गए, मुझे लगता है मैं निकलने का चाहिए। और पुत्रों में और तेरी माँ जैसी चुड़ैल नहीं है। चौधरी साहब, मैं बाथरूम गई, मैंने बत्ती जलाई, बत्ती कोई नहीं थी। मैंने नलका खोला, शू की आवाज आ रही थी, मैंने फौरन मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस जलाई, धमाका हो गया, बूम। और तू फिर भी बच गई। चौधरी साहब, और पहले ही मेरी बुड्ढी पे इतना हुसन चलता था, ऊपर से तूने उसकी ये हालत कर दी। और पकड़ के मारा उसको। रुक जा। भाई मैं आ गया हूँ, फिक्र ना करें, 1 कप चाय में दिमाग फ्रेश होगा, मैं सारे काम ठीक कर दूंगा। जो तो हम ठीक करेंगे।